हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। दिस इज़ महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे एक और खुशखबरी वीडियो के साथ। और खुशखबरी क्या है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और नोटिफिकेशन कितनी पोस्ट के लिए आउट हुआ है, टोटल 17 आपकी पोस्ट रहेंगी, जिनको अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी 12 मई रहने वाली है, जिस दिन तक आप फॉर्म भर सकते हो। टोटल आपकी 17 वैकेंसी है, जिनमें से 4 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है और 4 वैकेंसी के बाद अपनी 3 यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये क्या चीज़ है, तो एग्जिस्टिंग अगर पोस्ट की बात करेंगे फिलहाल, वो आपकी टोटल 3 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपकी 3 एग्जिस्टिंग पोस्ट है, 2 एससी कैटेगरी के लिए, एक आपकी एसटी और एक आपकी ओबीसी कैटेगरी के लिए। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद की अगर बात करें तो वो है आपकी एंटीसिपेटेड आपकी कुछ पोस्ट, जिनके अंदर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 4, एसपी जो भी आपका एचपी का एससी कैटेगरी है वहाँ पे 1, एसटी के लिए 2 और ओबीसी के लिए आपकी टोटल 3 वैकेंसी। इस तरीके से क्या है कि 7 टोटल आपकी जनरल की वैकेंसी रहने वाली है, तो उनके लिए प्रिपेयर रहिए। और प्रिपरेशन जो है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डेट है वो, अब एग्ज़ाम डेट बोले तो अपनी प्री और मेंस दोनों की इसी नोटिफिकेशन के अंदर आपकी आउट हो चुकी हैं। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, जुलाई और अगस्त के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम होगा प्री और मेंस, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। इसी वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अभी सिलेबस के बारे में, इसकी फॉर्म फीस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें, तो वो डिटेल में डिस्कशन करी जाएंगी। और जो पीडीएफ है वो आपको हमारे चैनल पे, जो टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल बना है उसके ऊपर आपको अवेलेबल है, जो करवा दी जाएगी। तो देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो पहली बात थी पोस्ट के रिगार्डिंग, हमने देख लिया। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन है, उनको एक बार आप देख लेना। फिर बात आती है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ऑन दी OTR पोर्टल बाय द कैंडिडेट। क्या क्या वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं फॉर्म भरने के टाइम पे। तो मैट्रिकुलेशन का कोई भी आपका एज का जो प्रूफ है उसके लिए आपकी 10th सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर बोलता है कि या तो आपकी जितनी भी ईयर वाइज आपकी जो भी मार्कशीट्स हैं लो की वो सारी, या सेमेस्टर वाइज है वो सारी, या फिर आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट्स है या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो अलॉन्ग विद मार्कशीट ऑफ द ऑल सेमेस्टर ईयर इन सपोर्ट ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इनके पर्पज से आपके सारे सेमेस्टर की जो डीएमसी होंगे 10 या फिर आपकी टोटल 6, तो वो सारी की सारी अपलोड करनी है। जो भी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो। फिर बोलता है कि अगर कोई भी एचपी का लोकल पर्सन है और अपनी कैटेगरी क्लेम करना चाह रहा है तो कैटेगरी की जो भी सर्टिफिकेट होगी वो अपलोड करनी है। हिमाचली सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो अपलोड कर सकता है। उसके बाद आपकी स्कैन कॉपी जो भी है, क्रीडेंशियल सर्टिफिकेट है, इसी नोटिफिकेशन का बिल्कुल लास्ट जो पेज होगा वो क्रीडेंशियल आपका क्रीडेंशियल सर्टिफिकेट बोला जाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि 2 बंदे ऐसे जो कि आपसे नॉन हैं लेकिन वो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आते, तो उन पर्सन से आपके कैरेक्टर का अप्रूवल करा जाएगा कि यू आर ऑफ ए गुड कैरेक्टर पर्सन। तो उसके रिगार्डिंग आपकी स्कैन करनी है, उसको पहले प्रिंट करवाना है, फिर उसके ऊपर उनसे भरवाने हैं, वो साइन करवाने हैं, उसके बाद उनको प्रिंट करके वापस से अपलोड करने हैं। इन्हीं के बारे में बात करें। द कैंडिडेट शैल also submit the scanned copy of the original credential certificate furnished by 2 respectable person unconnected with the candidate, explicitly testifying to his character, good behavior as well as the antecedent as per the format of the credential certificate annexed to this advertisement। मतलब कि आखिरी पेज के ऊपर जो दे रखा हुई है। उसके बाद आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी गई, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और मस्ट बी होल्डर ऑफ द लॉ डिग्री आपकी होनी चाहिए, ऐसी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। एज लिमिट की अगर बात करी गई है तो बात करी गई है यहाँ पे कि मिनिमम उसकी एज जो है वो 22 होनी चाहिए और मैक्सिमम उसकी एज है जो 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपकी ये चीज़ कौन से दिन से काउंट करी जाएगी, ये बात इसके अंदर लिखी है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द प्रेस्क्राइब सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन। तो मतलब लास्ट डेट जो भी होगी उस दिन आपकी एज मिनिमम 22 और 35 मैक्सिमम होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो एसटी, एससी और ओबीसी के लिए 3 ईयर का टोटल आपका दिया गया है कुछ रिलैक्सेशन, जो भी वहाँ के लोकल पर्सन है उनके लिए। फिर आपकी बात आती है टोटल पोस्ट की, वही आपकी 17 टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। हाउ टू अप्लाई के लिए आप साइट पे जाइए HPPSC पे, उसके बाद आप वहाँ से ऑनलाइन जो आपका पोर्टल है वो मिल जाएगा, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई कर सकते हो। बात आती है जनरल कैटेगरी के अंदर फीस कितनी रहने वाली, तो 400 रहेंगी। और कोई भी ऐसा पर्सन जो भी आउट ऑफ स्टेट है, मतलब आउट ऑफ स्टेट ऑफ दी हिमाचल प्रदेश है, तो वो पर्सन शैल बी कंसीडर टू बी द जनरल कैटेगरी का पर्सन माना जाएगा। और उसकी फीस भी आपकी क्या रहेगी, 400 रुपये रहने वाली है। जो भी लोकल पर्सन है वहाँ के SC है या फिर OBC है उनके लिए 100 रुपीज़ की फीस रहेंगी। जो भी फॉर्म फीस है वो आपके रहने वाली है। एक सर्विसमैन वहाँ का जो भी होगा उसकी कोई फीस नहीं रहने वाली है।
फिर आपकी बात आ जाती है यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट, तो ऑनलाइन पेमेंट करनी है। फिर उसके बाद कैटेगरी जो भी क्लेम कर रहे हैं तो अपनी अपनी सर्टिफिकेट इशू, वो जो इशू कर रखे हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने, वो आपको क्या है अपलोड करने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड जो भी आने वाले हैं वो आपको अलग से इशू नहीं करे जाएंगे, साइट पे अवेलेबल करे जाएंगे, तो उनको देख लेना वहीं से। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपकी कुछ लिस्ट दी गई है, वो आपको चेक करनी है। फिर रिजेक्शन किस किस तरीके से हो सकता है, तो उनके लिए ग्राउंड दे रखे हैं, उनको भी एक बार जनरली नज़र मार लेना। बात आती है अपनी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़। अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बोले तो कि सिलेबस क्या रहने वाला है पेपर का और पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अर्लियर क्या होता था कि 50 क्वेश्चन होते थे, 2 मार्क्स का एक होता था, 100 मार्क्स का एक पेपर होता था, और टोटल आपके प्री के अंदर वही 3 पेपर हुआ करते, तो टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स का पेपर हुआ करता। लेकिन अभी इस चीज़ को क्या है, क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया है, और उन्होंने चेंज करके क्या किया, इस 50 की जगह और इसकी जगह हटा दिया इनको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, मतलब कि पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तो ये चीज़ें इन्होंने कर दी है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। फर्स्ट के अंदर आपका बोलता है कि द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो भी होगा शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, कंसिस्ट करेंगे 100 टोटल आपके मार्क्स का ईच पेपर, मतलब 3 पेपर होंगे, हर एक पेपर के अंदर आपके 100 मार्क्स का रहेगा, और ऑल 3 पेपर शैल बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, मतलब कि पहले आपको 1 घंटे एक पेपर देना है 100 क्वेश्चन करने, दूसरा पेपर देना वो भी आपका क्या रहेगा 100 क्वेश्चन रहेंगे 1 घंटे का, और तीसरा पेपर है वहाँ पे भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलेगा। मतलब टोटल 3 आवर के अंदर आपको 300 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहले 150 करने होते थे, अब ये यहाँ पे 300 कर दिए, तो ये चेंज हुआ है। फिर आपका बोलता है ईच ऑफ दी अबव सेड पेपर शैल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे, और 1 मार्क आपका पर क्वेश्चन के लिए रहेगा। द एग्जामिनेशन ऑल द 3 पेपर शैल बी हेल्ड इन द सेम डे, एक ही दिन के अंदर ये सारे पेपर हो जाएंगे आपके, उनके बीच में आपको गैप मिलेगा 1 घंटे का। फिर बोलता है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है, ये आपके लिए पॉजिटिव काम है कि नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं है। और जो उसका सिलेबस होगा वो आगे दिया गया है, उसको भी डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर। उससे पहले आपकी डेट की बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन की हम लोग डेट की बात करें तो यहाँ पे ये 9 जुलाई आपका डेट दिया गया है कि उस दिन आपका पेपर होगा 9 जुलाई को। अब सेंटर कहाँ कहाँ होंगे उनके रिगार्डिंग भी आपका दिया गया है कि 3 जगह पे सेंटर बनाए गए हैं मेनली। अगर वो सेंटर की बात करेंगे तो एक आपका शिमला में है, फिर दूसरा मंडी में है, और तीसरा कांगड़ा में है जो कि आपके धर्मशाला में है। ये 4 नहीं है, धर्मशाला में आने वाला जो कांगड़ा होगा उस जगह पे पेपर होगा, एक मंडी में होगा और शिमला में होगा। तो टोटल आपके 3 सेंटर बनाए गए, इनमें से आपकी चॉइस रहेगी, कहीं पर भर सकते हो, वहाँ पर जा सकते हो। फिर बात आती है मेंस एग्जामिनेशन की। तो मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आपकी दी गई है 19 अगस्त। जो आपका प्री एग्ज़ाम था उसकी डेट यहाँ पे आपकी है 9 जुलाई, और जो मेंस एग्ज़ाम है उसके लिए डेट दी गई है 19 अगस्त की। इंडिविजुअली उनको कोई भी डेट शीट वगैरह के रिगार्डिंग कुछ बताया नहीं जाएगा, जो भी फाइनल डेट शीट होगी वो आपकी अवेलेबल कर दी जाएगी साइट के ऊपर। अब बात करते हैं सिलेबस की। जो मेंस का सिलेबस है पहले 3 पेपर का वो सेम आपका क्या रहेगा, प्री एग्जाम के लिए भी सेम ही रहेगा। तो पेपर 1 के अंदर आपका सिविल लॉ 1 आपका आता है, फिर पेपर 2 में सिविल लॉ 2 आता है, फिर क्रिमिनल लॉ पेपर आएगा। तो जो आपके ये पेपर दिए गए हैं सिविल 1, उसके अंदर क्या रहेगा, सीपीसी है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टैम्प एक्ट है, कोर्ट्स एक्ट की बात करी गई हिमाचल प्रदेश की, फिर उसके बाद आपके एसआरए की बात करी गई है। फिर आपका जो सिविल लॉ 2 है उसके अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हिंदू लॉ है, इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, टीपीए है, और हिंदू जो भी आपका हिमाचल प्रदेश का अर्बन रेंट कंट्रोल है उसकी बात करी गई है। पेपर 3 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेपर 3 आपका क्या बात करता है, अपने आईपीसी को बता रहा है, सीआरपीसी को बताता है। उसके बाद आपके जो चैप्टर नंबर 17 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो पूछा जाएगा। फिर आपके एचपी एक्साइज एक्ट 2011 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, मॉड्यूल ऑन दी जुडिशियल सेंसिटिविटी टू दी सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेके जो भी है उनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो देखिए यहाँ पे लेटेस्ट आपकी जो भी गाइडलाइन या फिर आपकी डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 437, 8 एंड 39, जो भी बेल से रिलेटेड आपके सीआरपीसी के प्रोविजन है उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोई भी लेटेस्ट डायरेक्शन या फिर गाइडलाइन दे रखी है तो उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका जो भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से रिलेटेड या फिर उससे इफेक्ट जो भी होंगे वो पूछे जाएंगे। वुमेन के रिगार्डिंग इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। उसके बाद की ये पूरी लिस्ट है, इसको एक बार आपने देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, चांसेस हैं। एक्ट की बात करेंगे तो देखिए पॉक्सो एक्ट को नया ऐड किया गया है। सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस से रिलेटेड आपके स्पेशल कुछ एक्ट आ रहे हैं जिनसे पहला आपका पॉक्सो ऐड कर रखा है। उसके बाद आपके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात करी गई है। उसके बाद आपका डीवी एक्ट आ जाएगा।
फिर आपका PNDT एक्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस से रिलेटेड आपका एक्ट आ जाएगा। तो ये सारे एक्ट हमने कहाँ पढ़े हैं, यूपी के लिए भी पढ़े हैं प्लस RGS के लिए भी पढ़ रखे हैं। तो इन सब की जो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जिनका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। पोक्सो का कंप्लीट है, उसके बाद जो आपका DV एक्ट है वो भी कंप्लीट है, PCPNDT एक्ट भी कंप्लीट है, और अब जो आपका वर्क प्लेस एक्ट है वो भी कंप्लीट है। इसके अंदर एक रहता है JJ एक्ट, उसकी वीडियो मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जल्दी ही। उसके बाद आपके ये कुछ दे रखे हैं, बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जो आपका जुडिशियल कंडक्ट एक्ट है 2002 के, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इनको एक बार देख लेना, ऊपर ऊपर से एक बार गूगल पे सर्च करोगे काम आपका चल जाएगा। फोर्थ पेपर आपका जो है वो आपका मेंस के अंदर रहेगा, अपना इंग्लिश कॉम्पोजिशन का पेपर रहेगा, जो कि 150 का होगा, और ऊपर वाले जो आपके मेंस के अंदर 200 का ईच पेपर रहने वाला है, और प्री के अंदर ये आपके सारे रहेंगे 100 ईच का। ट्रांसलेशन की बात करी गई है, हिंदू पैसेज से इंग्लिश में कराएंगे 50 के अंदर, ऐसे रहेगा 100 का है, टोटल आपका 150 का पेपर रहेगा इंग्लिश का। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पेपर फिफ्थ, जो कि हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के अंदर 30, 50, 20 ये रहेंगे। ट्रांसलेशन आपकी है 30 मार्क्स की, ऐसे लिखना है, किसी भी टॉपिक 3 मिलेंगे उनमें से एक लिखना है 50 मार्क्स का, और कॉम्पोजिशन इडियम और जो करेक्शन वगैरह करने हैं वो 20 के रहेंगे। तो ये 100 का आपका ये पेपर रहेगा मेंस का। उनके बाद आपके इंटरव्यू के लिए आ जाएंगे, इंटरव्यू रहेगा आपका 150 मार्क्स का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी डिटेल की थी। अदर कंडीशन है, इनके ऊपर एक बार आप नज़र मार लेना, क्या क्या चीज़ें इनके दे रखी है, उनको एक बार देख लेना। और बिल्कुल लास्ट जो पेज है आपका वो बात करता है आपकी क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट की, वहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी। इसको भरवाना है आपने, किन्हीं भी 2 पन्ने से, उनमें नाम लिखा जाएगा, कितने टाइम से आपको ये जानते हैं, किन के हैं, तो यहाँ पे उनके साइन, नेम और आपके